नेहा अब अकेली नहीं थी, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस कर रही थी। उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। रुचि ने माफी तो मांगी थी, पर बचपन से लेकर अब तक के जख्म इतनी आसानी से नहीं भर सकते थे। नेहा ने घर की मरम्मत शुरू करवा दी थी। वह चाहती थी कि इस पुराने घर में अब एक नई शुरुआत हो। घर की दीवारें जिस तरह रंग से चमक रही थीं, नेहा भी वैसे ही अपने जीवन में रंग भरने की कोशिश कर रही थी। रुचि अब एकदम बदल चुकी थी। वह नेहा के पास रहना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि विश्वास फिर से पाना आसान नहीं होगा। उसने खुद को समाज सेवा में झोंक दिया। अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलने की योजना बनाई। एक दिन वह नेहा से मिलने आई, हाथ में कुछ पुराने फोटो और एक चिट्ठी लेकर। रुचि दीदी, ये मम्मी पापा की पुरानी चिट्ठी है। शायद आपने कभी नहीं देखी। चिट्ठी में माँ ने नेहा को लिखा था, तेरी छोटी बहन को हमेशा अपना समझना। वो भले तेरी सगी न हो, पर तेरे लिए वही सब कुछ बनेगी जो तू उसके लिए बनना चाहेगी। नेहा की आंखें भर आईं। वह चुपचाप चिट्ठी पढ़ती रही और रुचि के सिर पर हाथ रख दिया। आराध्या अब अपने आप से लड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे नाराज है, खुद से, नेहा से या अपनी किस्मत से। एक दिन वह नेहा के पास आई। आराध्या, नेहा, मैं माफी मांगने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ माफी से जख्म नहीं भरते। पर क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? नेहा थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। नेहा, शायद हम फिर वहीं से शुरू नहीं कर सकते, पर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। रिश्तों में दरार आ सकती है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो दीवारें गिर भी सकती हैं। जेल में बैठा कविन अब भी अपनी सजा का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी चालाकी से भरा हुआ था। उसने जेल से अपने किसी पुराने आदमी को चिट्ठी भेजी थी। कविन, चिट्ठी में खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नेहा को जो लगता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया, वह सिर्फ शुरुआत थी। यह चिट्ठी एक रहस्य की ओर इशारा कर रही थी, कोई तीसरा व्यक्ति जो इस खेल में शामिल था। रुचि को अपने पुराने ईमेल अकाउंट में एक पुराना मेल मिला, किसी राहुल नाम के व्यक्ति से। मेल में लिखा था, तू कविन को बहुत समझदार समझती है, असली खिलाड़ी मैं हूं। जब वक्त आएगा तो तेरी सारी संपत्ति मेरे हाथ में होगी। रुचि कांप गई। यह राज उसने कभी किसी से नहीं बांटा था। वह जानती थी यह आदमी अब भी बाहर है और खतरा बना हुआ है। नेहा, रुचि और आराध्या अब एकजुट हो गई थीं। तीनों ने तय किया कि अब जो भी हो, वे अतीत की गलतियों से सीखेंगी और किसी को भी अपने रिश्तों के बीच नहीं आने देंगी। नेहा, अब हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। इस बार अगर कोई हमारे बीच आया तो हम एक साथ लड़ेंगे। तीनों महिलाएं घर की छत पर खड़ी होती हैं। सामने सूरज उग रहा है, एक और नई सुबह, लेकिन इस बार एकजुटता के साथ।